हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये क्लास 8 रेशनल नंबर का पार्ट 6 है, ठीक है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको जाके आप लोग पहले चेकआउट कीजिए, उसके बाद ये देखिएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग पार्ट 5 में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड किया था, ठीक है। इसमें हम लोग फोर्थ से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म का एक और नाम है बच्चों लोवेस्ट फॉर्म। क्या? लोवेस्ट फॉर्म या लोवेस्ट टर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। लोवेस्ट फॉर्म यानी कि ये एक रेशनल नंबर है, इसका सबसे छोटा, मतलब कि इसको कैंसिल आउट करके काट के हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब डिवाइड देके हम इसको कैसे लिख सकते हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे। वेरी इजी है, बहुत इजी है। कई बच्चों को, आप लोगों में से कई बच्चों को आता भी होगा, ठीक है। क्योंकि ये सिक्स में नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को 4 क्लास में ही पढ़ना है, ठीक है। इधर देखिए ये 12 है। क्या 12 के टेबल में 30 आता है? नहीं सर। 30 का टेबल में 12 आता है? क्या सर मजाक कर रहे हैं, 30 का टेबल में 12 नहीं आता है। 30 का टेबल 30 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 2 का टेबल में 12 आता है? नहीं, नहीं आता है। आता है बच्चों, गौर से। 2 का टेबल में 12 आता है, 2 का टेबल में 15 आता है, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट कीजिए 2 से। 2 का टेबल में कितने टाइम में 12 आता है? 6 टाइम में। कितने टाइम में 30 आता है? तो 15 2 जा होता है 30। आप लोगों को जिस टेबल से अगर आप कैंसिल आउट कर रहे हैं उस टेबल को नहीं लिखना है, उस टेबल में कितने टाइम्स में वो नंबर आ रहा है टाइम्स को लिखना है, ठीक है। तो 2 का टेबल से कर रहे हैं तो टेबल को नहीं लिखेंगे, 2 को नहीं लिखेंगे। 2 का टेबल में 6 टाइम्स में आ रहा है, 6 को लिखें। 2 का टेबल में 15 टाइम्स में आ रहा है, 15 को लिखें। अब आप बताइए क्या 6 के टेबल में 15 आता है? 6 का टेबल में 15, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। नहीं सर, 6 का टेबल में 15 नहीं आता। क्या 15 के टेबल में 6? सर हो ही नहीं सकता। अब बताइए 2 का टेबल में 6 आता है? जी हाँ सर, आता है। 2 का टेबल में 6, 2 3 जा 6, 3 टाइम्स में आता है। लेकिन क्या 2 का टेबल में 15 आता है? नहीं सर। 2 7 जा 14 होता है और 2 8 जा 16 होता है। 14 कम है और 16 ज्यादा है। 15 नहीं आता है। 2 का टेबल में 15 नहीं आता है लेकिन 6 आता है। तो क्या सर इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, नहीं कर सकते हैं। डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, नीचे वाला नंबर ऊपर वाला नंबर, दोनों एक ही टेबल में आना चाहिए, तब कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। कॉमन टेबल रहना चाहिए, मतलब दोनों में वो टेबल आना चाहिए। अब बताइए 2 का टेबल में ये आता है, 2 का टेबल में ये नहीं आता है, तो 2 का टेबल से इसको कैंसिल आउट हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 2 के बाद कौन सा टेबल होता है? 3 का। 3 का टेबल में 6 आता है तो 3 2 जा 6। 3 का टेबल में 15 आता है तो हाँ सर 3 5 जा 15 आता है। यानी कि 3 का टेबल में 6 भी आता है, 3 का टेबल में 15 भी आता है। अच्छा बताइए 3 का टेबल में कितने टाइम्स में 6 आता है? तो 3 2 जा 6। 3 का टाइम में कितने टाइम्स में 15 आता है? तो 3 5 जा 15। ध्यान रहे कि हम यहाँ पे 3 का टेबल यानी कि 3 को नहीं लिख रहे, 3 का टेबल में जितने टाइम्स में वो नंबर आता है टाइम्स को लिख रहे हैं, ठीक है। तो 3 का टेबल में 2 टाइम्स में आता है 6 तो 2 को लिखें, और 3 का टेबल में 5 टाइम्स में आता है 15 तो 5 को लिखें। अब बताइए क्या 2 का टेबल में 5 आएगा? नहीं। 5 का टेबल में 2 आएगा? नहीं। अच्छा 2 का टेबल में 2 आएगा? हाँ, लेकिन 5 नहीं आएगा। 5 का टेबल में 5 आएगा लेकिन 2 नहीं आएगा। अब सर इसको इससे ज्यादा काटा नहीं जा सकता, मतलब कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता। तो ऊपर में बताइए क्या है? ऊपर में 2 है सर, न्यूमिनेटर में 2, नीचे डिनोमिनेटर में 5। ये हो गया सर इसका आंसर। यानी कि अगर कोई पूछेगा कि -12/30 जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे ये माइनस था ना बच्चों तो माइनस साइन रहेगा, -2/5 हो गया ये इसका आंसर, ठीक है। इसी तरीके से अब इसको भी जल्दी से बना लेते हैं। अब बताइए क्या 14 का टेबल में 49 आता है? तो नहीं सर, आता ही नहीं है। 49 का टेबल में 14 नहीं आता है सर। ये आता है सर 7 का टेबल में आएगा 14 और 7 का टेबल में आएगा 49। 7 का टेबल में आएगा 7 टाइम में 14 और 7 का टेबल में आएगा, सॉरी फॉर दैट, 2 टाइम्स में आता है 7 का टेबल में, सॉरी फॉर दैट बच्चों। 7 का टेबल में 2 टाइम्स में आएगा 14 और 7 का टेबल में 7 टाइम में आएगा 49। तो क्या आ गया ऊपर में? अब ये नहीं, इसको और आप छोटा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। -2/7, -2/7 ये इसका हो गया लोवेस्ट टर्म, या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए या लोवेस्ट फॉर्म बोलिए या लोवेस्ट टर्म बोलिए, ठीक है। ये बन गया। उसके बाद है 24/-64, 24/-64। इसको आप लोग कीजिए, इसको पहले आप लोग कॉपी में बनाइए, ठीक है। आराम से एकदम वीडियो पॉज कीजिए और क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिए और आराम से बनाइए, ठीक है। इसको आराम से बनाइए, तब तक हम थोड़ा पानी पी ले रहे हैं, ठीक है।
हाँ तो बच्चों क्या ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड 24/-64 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आप लोगों से बना? अगर बन गया तो आप लोग इसका आंसर कितना है आप लोग हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। और अगर ये चीज़ कुछ भी अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। सर क्या 24 का टेबल में 64 आता है? नहीं सर, 24 का टेबल में 64 नहीं आता है, ठीक है। ये 2 का टेबल में आएगा, ये भी 2 का टेबल में आएगा, ठीक है। 2 का टेबल में ये आएगा 12 टाइम में, और ये 2 का टेबल में आएगा 32 टाइम्स में, ठीक है। उसके बाद ये 2 का टेबल में आएगा 6 टाइम्स में, और ये 2 का टेबल में आएगा 16 टाइम्स में, ठीक है। फिर ये 2 का टेबल में आएगा 3 टाइम्स में, और फिर ये 2 का टेबल में आएगा 8 टाइम्स में। अब ये सर कैंसिल आउट नहीं हो सकता है, ठीक है। नीचे कितना आ गया? ये माइनस था, -8। इसका आंसर हो गया 3/-8, जो कि सर रॉन्ग है। अगर आप लोग इसका आंसर चेकआउट कीजिएगा तो इसका आंसर दिया होगा, इसका आंसर दिया हुआ होगा -3/8, लेकिन हम लोग का कितना आ रहा है सर? 3/-8। सर कहाँ पे गलत हुआ? टेंशन हो रहा है सर, कहाँ पे गलत हो गया सर? टेंशन हो रहा है हम लोग। अरे बच्चों छोड़िए, टेंशन नहीं लेना है, हम बता रहे हैं कहाँ पे गलत हुआ है। अरे जब तक AR समीर सर आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इधर देखिए, लुक एट द बोर्ड एंड लिसन टू मी, ठीक है। और इधर उधर कहीं नहीं देखना है, सिर्फ बोर्ड की तरफ देखिए, हम पढ़ा रहे हैं, मोबाइल की तरफ देखिए अपना, और फिर हम मेरी बातों को सुनिए। आप लोगों को हम एक बात बता दे रहे हैं जो आप लोगों को लाइफ टाइम याद रखना है, ठीक है। आप लोगों को हम अभी एक बात बता रहे हैं जो आप लोगों को लाइफ टाइम याद रखना है। अगर डिनोमिनेटर मतलब कि नीचे वाला नंबर, अगर डिनोमिनेटर में माइनस साइन आ जाए तो उसको ऊपर भेज दिया जाता है। गौर से सुनिएगा, अगर डिनोमिनेटर में माइनस साइन आ जाए, यानी कि नीचे माइनस साइन आ जाए, तो कभी भी याद रखिएगा कि डिनोमिनेटर में माइनस साइन रह ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे सर? माइनस को क्या हटा दे? नहीं, इसको ऊपर भेजेंगे। कैसे भेजेंगे? तो अगर डिनोमिनेटर में माइनस साइन आ जाए तो उसको ऊपर भेजने के लिए ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। ये 3 ऊपर है, इसमें -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, और नीचे -8 है, इसमें -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। अब बताइए इसका आंसर कितना आएगा? इसका साइन हम बताए थे बच्चों कि कभी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करने से पहले उसका साइन का मल्टीप्लाई किया जाता है। 3 का साइन कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस, और 1 के साथ करना है 1 का साइन माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस, जो कि सर हिडन रहेगा, 8 1 जा 8। क्या सर आ गया आंसर? आ गया आंसर। अरे आप लोग तो खुश हो गए, आप लोग तो खुश हो गए कि हाँ सर आंसर आ गया। यहाँ पे तो आ रहा था 3/-8, आंसर दिया था -3/8। लीजिए सर, लेकर आ गए -3/8, -3/8। कैसे करना है यहाँ पे हम क्या किया आप लोगों को समझ में आया? एक बार और रिवाइज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सर हम लोगों का आंसर आया 3/-8। क्या आंसर आया? 3/8। सर कभी भी डिनोमिनेटर में माइनस साइन नहीं रहना है। अगर कहीं पे भी डिनोमिनेटर में माइनस साइन दिखे, उसको फटाक से एकदम न्यूमिनेटर में ऊपर भेज देना है, ठीक है। और ऊपर कैसे भेजना है? तो ऊपर और नीचे -1 से मल्टीप्लाई करके। ध्यान से सुनिए, अगर नीचे माइनस साइन है, ऊपर भेजना है, तो ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया इसका थर्ड का आंसर। अब बचा है ये फोर्थ, ठीक है। ये फोर्थ बचा है, इसको भी यहीं पे कर ले रहे हैं, हो जाएगा इतना में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस, ऊपर भी माइनस, नीचे भी माइनस, ठीक है। अच्छा देखिए, इसको यहाँ पे बता दे रहे हैं, ठीक है। ये 4 वाले को थोड़ा अच्छे से समझ में आए ताकि आप लोगों को, इसको इधर लिखते हैं, ठीक है। इसको इधर लिखते हैं, यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, इजी है बच्चों, सब इजी है, ठीक है। यही है -36/63, -36/63। यहाँ पे देखिए ऊपर में भी माइनस है और नीचे में भी माइनस है, वहाँ पे देखिए ऊपर में भी माइनस है और नीचे में भी माइनस है। तो सर ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। गौर से सुनिए, अगर ऊपर में भी माइनस हो और नीचे में भी माइनस हो तो माइनस और माइनस को कैंसिल आउट कर दिया जाता है, ठीक है। आया समझ में? आया समझ में? हाँ चलिए ठीक है। अब सर, अब क्या बचा? ऊपर में 36 और नीचे 63। अब बताइए सर, ये दोनों का कॉमन टेबल कौन सा होगा? कॉमन टेबल मीन्स मतलब कि ऐसा टेबल जिसमें 36 भी आता हो और ऐसा टेबल जिसमें 63 भी आता हो। तो सर वो 3 का टेबल है। किसका टेबल है?
3 का टेबल है। अब कहिएगा सर 3 का टेबल तो 3 10 30 तक ही हम लोग पढ़े हैं, 36 कहाँ से आएगा और 63 कहाँ से आएगा? तो बच्चों आता है, ठीक है। 3 का टेबल आप लोग पढ़े हैं, 3 10 30, लेकिन 3 11 भी होता है 33, ठीक है। 3 12 भी होता है, ठीक है। तो आप लोग नहीं पढ़े हैं, कोई बात नहीं, यानी कि मल्टीप्लाई करके भी आप लोग निकाल सकते हैं। तो ये सर हो जाएगा 36 आता है, 36 आएगा आपका 12 का टेबल में, ठीक है। 3 का टेबल में आएगा 12 टाइम्स में, 3 का टेबल में आएगा 12 टाइम्स में, और 63 आएगा 3 का टेबल में 21 टाइम्स में। 21 1 सा 21, 22 2 सा 42 एंड 22 21 3 सा 63, ठीक है। यानी कि 12 3 सा 36 और 21 3 सा 68। जो कॉमन नंबर था 3 उसको नहीं लिखा जाता है, यानी कि टेबल को नहीं लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये 63 है, हाँ 63 है ना, 63 है, ठीक है। 12 3 36 और 21 3 63। अब बताइए, अब ये कैंसिल आउट होगा? अब इसको आप लोग थोड़ा सा इसमें माइंड चलाइए, क्या ये कैंसिल आउट होगा? बताइए। 2 का टेबल में 12 आता है? आता है, लेकिन 21 नहीं आता है, तो 2 का टेबल से नहीं करेंगे। 3 का टेबल में आता है 12, तो 3 4 12। 27 आता है सर, 3 7 27। चलिए 3 से काटिए, इसको कैंसिल आउट कीजिए, तो 3 4 12, 3 7 47। अब सर इसको कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर क्या आया? 4/7। इसका आंसर क्या आया? 4/7, ठीक है। अगर बच्चों ये आप लोगों को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर हम लोग को समझ में नहीं आया है, ठीक है। तो बस आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट में भी शायद पार्ट 6 में हम लोग सिर्फ एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत अच्छे से डिटेल्स में पढ़ें, ठीक है। तो बच्चों अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब हम लोग मिलेंगे पार्ट 7 में, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, प्रैक्टिस कीजिए।